समावेशी शिक्षा के अंदर जो विविधता होती है इसको सम्मान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है। जैसे हमारा देश है विविधताओं से भरा देश है, अलग अलग धर्मों के लोग, जाति के लोग, समुदाय के लोग, आपके अलग अलग विषय से संबंधित आपके लोग एक साथ यहाँ पर रहते हैं और सभी को समान अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर जैसे जो हमारा आर्टिकल नंबर 15 है, और आर्टिकल नंबर 15 के अंदर अगर मैं बताऊं, आर्टिकल नंबर 15 के अंदर 15A की बात करूं, ठीक है, 15 थर्ड भी है इसमें, लेकिन 15A के बारे में आपको बात करना है, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है ये। ठीक है, तो 15A ये कहता है कि हमें हमारे देश के किसी भी व्यक्ति से, जो हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि हमें हमारे देश के किसी भी व्यक्ति से किसी भी आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं करना, धर्म, जाति या आपका जेंडर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, और जो विविधताएं होती है हमें उसको सम्मान मानना है। ठीक है, तो ये बात हमारा आर्टिकल नंबर 15A बात करता है। ठीक है, अगर बात करें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। अब देखिए आपकी क्लासरूम में मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई दिव्यांग बच्चा, तो दिव्यांग बच्चों के लिए भैया आपका स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो उसके अनुरूप होनी चाहिए। अगर कोई बच्चे को मान लीजिए चलने में दिक्कत है तो उसके लिए व्हील चेयर का यूज करो, व्हील चेयर का यहां पर यूज करो। मान लीजिए अगर किसी बच्चों को देखने के अंदर दिक्कत है, देखने के अंदर दिक्कत है, तो उसके लिए ऐसी चीजें उपलब्ध कराओ जो बच्चा सुनकर अपनी चीजों को ग्रहण कर सके, ऐसी चीजें आप लोग करिए। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जो बैठने का क्रम होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का बाइस नहीं देखने को मिलना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? ये आपका लचीलापन होना चाहिए। जैसे मान लो एक लाइन ये लड़कियों की है जी, ये लड़कों की है, बॉय ये जी की है, तो ऐसे नहीं बैठाना, लड़के लड़कियों को एक साथ यहाँ पर बैठा देना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जेंडर बाइस किसी प्रकार का नहीं होगा, और इस प्रकार का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपका फ्लेक्सिबल भी माना जाएगा। मान लीजिए जो पीछे बैठने वाले रहते हैं, ये चिरांत, ठीक है, जो पीछे वाले हैं निकम में जो है ज्यादातर बैक बेंचर जिनको कहा जाता है, कभी इनको बिठाकर आगे ले आओ। ठीक है, पीछे की जगह चलो भाई आगे आ जाओ, तो इनको कभी आगे ले आओ। ठीक है, तो इस प्रकार का फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन आपको रखना पड़ेगा स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। देखिए एक टर्म पूछी जाती थी सीटेट एग्जाम में काफी पहले, उस टर्म का नाम था आपका बाला। क्या नाम था? बाला। अक्षय कुमार वाला बाला नहीं है। अब देखो क्या आता है इसका नाम, बाला का नाम है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपका बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी बिल्डिंग को भी हम एक अधिगम के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा, आप लोग आसपास के स्कूल में जाना, खासकर अपने स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में जाना, तो स्कूल के जो आपकी दीवार मिलेगी उस पर आपको अल्फाबेट देखने को मिलेगी, आपको दिनों के नाम, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनके बारे में लिखा होगा, सोलर सिस्टम बना हुआ मिलेगा, टेबल्स यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिलेगी। यानी बिल्डिंग को भी हमने एक अधिगम के लर्निंग के उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें इनके लिए यहाँ पर लाना चाहिए। यहाँ पर जो रिसोर्स है यानी जो संसाधन है, तो संसाधन हमें उसके लिए भरपूर मात्रा में होने चाहिए, और संसाधनों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं होने चाहिए कि भाई मान लीजिए कोई अमीर घर का बच्चा है, चलो तुम्हें ज्यादा संसाधन दे देंगे, कोई कम गरीब, थोड़ा गरीब बच्चा है उसके लिए कम देंगे, ऐसा नहीं। सभी के लिए समान संसाधन आपको यहाँ पर रखना है। हमारे देश के सभी संसाधनों पर सभी का अधिकार है। ठीक है, उसके अलावा बात करता है इवोल्यूशन सिस्टम की बात करता है। हमें इन बच्चों का जो मूल्यांकन करना है ना, वो मूल्यांकन के लिए भी अलग अलग प्रकार की विधियों का यूज करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के मेथड्स का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा ही आपकी क्लास में अलग अलग है, जिसका समावेशन आप अपनी क्लास में कर रहे हो, तो उसके लिए एक जैसी विधि कैसे यूज कर सकते हो? अलग अलग विधि आपको यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। उसके अलावा टीचर को भी यहाँ पर अपने, देखिए एक चीज आती है, आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, जैसे आप लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में जानोगे, अभी आएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को पहले उससे प्लानिंग करनी पड़ती है, लेसन प्लान बनाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा भाई मैं मैराथन क्लास दूंगा, ऐसे से ये टॉपिक कराऊंगा, ये क्वेश्चन कराऊंगा, ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कंटेंट भी मिल जाएगा, और इसके अलावा फिर बच्चों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी सीडीपी और बाकी के सब्जेक्ट में ये इनको हेल्प करेगा। तो मैंने पूरी एक प्लानिंग करी। तो इस प्रकार से तत्पर रहना चाहिए टीचर को किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करते हुए। जैसे आपने देखा होगा रेडीनेस टू लर्न, ठीक है, जो आपके जीन प्याजे ने दिया था। अगर कोई बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर है तो उसको जल्दी सीख जाता है। जैसा आपके थॉर्नडाइक ने भी सीखने के नियम बताए थे, ठीक है, सीखने की तत्परता के नाम से। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को सीखना चाहता है, सीखने की तत्परता है, तो उस चीज को बहुत जल्दी सीख जाता है। अगर आप सीखने के लिए तत्पर हो, नहीं भाई सीडीपी आज खत्म करनी है अच्छे तरीके से, तो खत्म कर लोगे। नहीं भाई गाड़ी मुझे सीखनी है, सीख लोगे, जल्दी सीख लोगे। ठीक है, उसके अलावा विविधता मैंने बता दिया। तो ये बातें हो गई आपके समावेशी शिक्षा के बारे में जो मैंने आपको बताई।